गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस एपिसोड में हम मॉडर्न अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बारे में सोचेंगे। देयर आर टू अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मॉडर्न व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी ट्रेडिशनल व्यू क्या है? ट्रेडिशनल व्यू में obtaining funds and utilization of funds for business purpose. This is the main idea behind traditional view of financial management. The old or traditional view of financial management is mainly focused on obtaining funds and utilization of those funds in business undertaking. Thus, traditional approach includes the following: to raise and collect short-term, medium-term and long-term funds from various sources. जो हमें पैसा लगेगा, फंड्स लगेगा, मान लीजिए शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, मीडियम पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 या 20 साल के लिए अगर पैसा लगा तो वो फंड्स टू रेज एंड कलेक्ट दीज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ये पैसा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कहां से रेज करेगी? तो बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, bonds and public deposits, to redistribute income and assets among the resources, and to assess the legal and accounting relationship between a firm and its sources of funds. These are the approaches included in, these are the ideas included in traditional approach of financial management. Now, what is modern approach to financial management? According to this approach, finance relates not only to raising of funds but its administration also. According to this approach, finance includes the following important decisions: investment decisions, financing decisions and dividend policy decisions. तो रेजिंग ऑफ फंड्स ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, और मॉडर्न अप्रोच में रेजिंग के अलावा वो पैसा सही इस्तेमाल से यूटिलाइज करने का, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज कलेक्टेड, ये दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो 3 पॉइंट्स है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। अभी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डील्स विथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन वन एक्टिविटी और द अदर, एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: to determine the total investments employed in the business undertaking, to decide about the financial performance of each activity, to decide the size of investment in permanent assets, to determine allocation of funds to each investment proposals, to assess investments in relation to their risk and return, to determine the optimum capital structure, to estimate firms' investment opportunities regarding merger and amalgamation with other companies. So investment decision लेते वक्त ये points we have to take, company will have to take these points while making investment decisions. फंड्स रेज किए, लेकिन वो फंड्स अभी हम कौन से फिक्स्ड एसेट्स, कौन से करंट एसेट्स और परमानेंट एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स या वर्किंग एसेट्स, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने का, ये सब जानकारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आती है। व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजंस? सो फाइनेंशियल डिसीजन डील्स विथ हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी मेड अवेलेबल through issue of shares and debentures or raising of loans or written undertakings. अभी हमें पैसा फंड्स रेज करना है, तो उसमें से इक्विटी शेयर्स कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर्स कितने होंगे, डिबेंचर्स कितने होंगे, या बैंक लोन कितना लेना है, या पब्लिक डिपॉजिट्स कितना लेना है, ये सब डिसीजंस आपको मॉडर्न अप्रोचेस में लेना पड़ेगा, कॉल्ड एज financial decisions. It also covers the following points: to decide the borrowings policy of the business,
पैसे कहां से, फंड्स कहां से रेज करने का, एट व्हाट कॉस्ट, कौन से कंपनी से, फाइनेंशियल बैंक से लेने का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेने का या प्राइवेट प्लेयर से लेने का. सो टू डिसाइड द बोरोइंग्स पॉलिसी ऑफ बिजनेस, टू डिसाइड द बेस्ट फाइनेंस मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस. मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बैंक डिपॉजिट बोरो किया है, लोन बोरो किया है या पब्लिक डिपॉजिट बोरो किया है, तो मान लीजिए ये सब टोटल मिला के 100% है, तो उसमें से 60% इक्विटी शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% बैंक लोन है, 10% पब्लिक डिपॉजिट है. इसका प्रॉपर मिक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ेगा इन द मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. टू निगोशिएट इट्स फाइनेंसेस, यानी रेजिंग करते वक्त फंड्स लेते टाइम, at what rate dividend will be paid, at what rate interest will be paid, this also should be taken into account in financing decisions. To determine the cost of financing, यानी अभी मैंने बोला कि अगर मैंने बैंक लोन लिया, एक बैंक देती है 5%, एक बैंक देती है 6% से लोन, एक बैंक देती है 10% से लोन और कोई देता है 12%. सो कौन सा फाइनेंसिंग मेथड हमें अच्छा लगता है, यानी cost of borrowings, that should be taken into account in financing decisions. To fix the optimum proportion of equity capital and debt capital, हमारा खुद का कैपिटल कितना चाहिए और डेप्ट कैपिटल यानी बोरोड कैपिटल कितना चाहिए. 100% में से अगर मान लीजिए 50% इक्विटी कैपिटल है एंड 50% डेप्ट कैपिटल, तो हमारा रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा. So equity capital proportion should be 70%, debt capital percent should be 30%. So this combination should be taken into account in financial decisions and to decide allocation of funds to each investment proposals. Another approach to modern approach of financial management is, another point is dividend policy decisions. Dividend decisions relates to the part of profits that will be given to the shareholders in the form of cash dividend and also to decide the amount that will kept in the business for utilization. कंपनी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देती है, at what rate dividend should be paid, whether it should be paid in cash or whether it should be paid in the form of bonus dividend. Sorry, ये पॉइंट्स हमें डिविडेंड पॉलिसी में लेना पड़ता है. Now it covers the following main items. To frame and formulate dividend policy, हमें अच्छी सी डिविडेंड पॉलिसी फॉर्मुलेट करने पड़ेगी कि फर्स्ट ईयर 5% डिविडेंड, सेकेंड ईयर 10% या वॉट एवर decided by the management should be taken into consideration in dividend policy decisions. To determine the allocation of profits among the shareholders, अगर हमने प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे दिया तो उसका क्या फायदा होगा, ये भी देखना पड़ेगा डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते वक्त. To decide the amount of profit to be distributed as dividend to shareholders, to frame retention policy of profit, to examine behavior of share prices and stock market quotations, and to estimate and judge shareholders desire about return and their tax rate. ये सब पॉइंट्स डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस में लेने पड़ेंगे. तो इन शॉर्ट हमें मॉडर्न अप्रोचेस में 3 पॉइंट देखने पड़ेंगे: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस. सो दिस इज द मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग.